दिन में ये महिला एक आज्ञाकारी नर्स की तरह काम करती है, लेकिन रात होते ही अपने मालिकों के घर में उसने एक बड़ा सा गुप्त तहखाना खोद रखा है, जहां वो अपने बेटे को छुपाती है। जब मालिक लोग घर पर होते हैं, बेटा चुपके से उस गुफा जैसे तहखाने में बंद रहता है, लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं, बेटा घर में इधर उधर घूमने लगता है। बड़े एटीट्यूड के साथ वो मालिकों के बेड पर सोता है, चोरी छुपे मालकिन की चीजें उठा लेता है और यहाँ तक कि उनकी बेटी के बारे में गलत ख्याल भी रखने लगता है। उसे लगता है कि ये कमरा अब उसका होना चाहिए। माँ तुरंत उसकी इस सनक को रोकती है, उसे उसकी असलियत याद दिलाती है और कहती है, थोड़ा कृतज्ञता सीख, जल्दी कोई काम ढूंढ ताकि इस अमीर परिवार को धन्यवाद दे सके जो हमें पनाह दे रहा है। लेकिन बेटा बिगड़ा हुआ और बागी है, वो माँ की बात नहीं मानता और भी बिंदास हो जाता है। अब वो चुपके से तब भी बाहर निकलने लगता है जब मालिक घर पर हो और अक्सर मालकिन को छुप छुप कर देखता रहता है। खुशकिस्मती से माँ हर बार उसे पकड़ लेती है। बेटा शिकायत करता है, 20 साल हो गए, मैंने कभी किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा, तो सिर्फ देखने से क्या प्रॉब्लम है। माँ धैर्य से समझाने की कोशिश करती है कि हमें अपने मददगारों को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन बेटा बहस करता है, मैं हमेशा से चूहे की तरह इस छेद में जी रहा हूँ, बचपन से तेरे साथ बेइज्जती झेलता आया हूँ। माँ को ग्लानि हो जाती है, वो डांटना छोड़ देती है और बस इतना कहती है, अगर पकड़ा गया तो जेल जाएगा। उसे लगता है कि बेटा अब शांत रहेगा, लेकिन उल्टा वो और साहसी हो जाता है। वो अरबपति की बेटी के बेड पर लेटता है, उसकी आधी खाई हुई कैंडीज खाता है और मालकिन के कमरे से सामान चुराता है। माँ हताश होकर बस सिर हिलाती रहती है। एक दिन मालकिन को पता चलता है कि उसके कुछ कपड़े गायब हैं। वो तुरंत नर्स को बुलाकर जवाब मांगती है, लेकिन इससे पहले कि नर्स कुछ बोल पाए, मालिक की बेटी अपने कमरे से जोर से चिल्लाती है। माँ दौड़ कर जाती है और देखती है कि उसका बेटा लड़की के बेड के नीचे छुपा हुआ है। उसे लगता है कि अब सब कुछ खुल गया, लेकिन लड़की बस इस बात से हैरान है कि उसकी डस्टबिन में ढेर सारे यूज्ड टिश्यू पड़े हैं। माँ जल्दी से झूठ बोलती है, मुझे सर्दी थी इसलिए मैंने यूज किए, लेकिन लड़की बेड के नीचे झांकने ही वाली थी कि तभी उसके पापा का कॉल आ जाता है। बेटा मौका पाकर भाग निकलता है और सुन लेता है कि अरबपति ऐलान कर रहा है कि अगले दिन पूरी फैमिली विदेशी ट्रिप पर जा रही है। बेटा खुशी से पागल हो जाता है और सोचता है कि अब वो ही घर का मालिक है। वो तुरंत अपने दोस्तों को कॉल करता है, डींग मारता है कि वो अब अरबपति का दामाद बन गया है और उन्हें विला में पार्टी के लिए बुलाता है। उसे नहीं पता कि ये फैसला उसे बहुत पछताएगा। अगले दिन अमीर परिवार एयरपोर्ट जाने की तैयारी करता है। जाने से पहले वो नर्स को सख्त हिदायत देते हैं, किसी शकी शख्स को अंदर मत आने देना। लेकिन जैसे ही वो लोग निकलते हैं, बेटे के दोस्त विला में आ धमकते हैं। सब उसकी तथाकथित नई जिंदगी से जलते हैं। बेटा उन्हें तुरंत अंदर ले आता है। माँ जब मार्केट से लौटती है तो उसे सदमा लगता है। वो बेटे को समझाती है, अगर पकड़े गए तो जेल जाएंगे, लेकिन बेटा बदतमीजी से कहता है, मालिक वापस नहीं आएंगे, मैं इस मौज का मजा लेना चाहता हूँ। उसी वक्त एयरपोर्ट पर अरबपति की बेटी को याद आता है कि उसके जरूरी कागजात घर पर रह गए। माँ उसे लेकर जल्दी वापस लौटती है, लेकिन तब तक विला में पूरी तरह हंगामा मच चुका है। बेटे के दोस्त अरबपति के महंगे सूट पहन रहे हैं, उसकी लग्जरी घड़ियां लूट रहे हैं और लिविंग रूम में जंगली पार्टी कर रहे हैं। माँ बेटे को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके एक दोस्त ने माँ को जोर से थप्पड़ मार दिया। माँ सदमे में बेटे की तरफ देखती है कि वो उसका साथ देगा, लेकिन उल्टा बेटा उस थप्पड़ को सही ठहराता है और कहता है, एक नाफरमान नौकरानी को मार खाना ही चाहिए। फिर वो वापस गाने बजाने में लग जाता है। किसी को नहीं पता कि इस पागलपन की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ेगी, क्योंकि मालकिन और उसकी बेटी पहले ही विला वापस आ चुकी हैं।